देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। उच्चारण में कौन सी संधि है। उच्चारण में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है या फिर गुण संधि है। देखिए उच्चारण का पहले तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन चारण। उत धन चारण। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि का निर्माण हुआ है? व्यंजन संधि का निर्माण हुआ है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन करना है। अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन करना है। देखिए अति उपसर्ग बहुत अधिक के अर्थ में प्रयोग होता है। अति जो उपसर्ग है इसका मतलब होता है बहुत अधिक, और इसी के अर्थ में यह प्रयोग होता है। जैसे आपको अत्याचार शब्द दिया गया है, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो अति धन आचार होता है। अति धन आचार बराबर क्या बनता है? अत्याचार शब्द का निर्माण होता है। और अगर आपको अत्याचार में संधि पूछी जाती तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती? यण संधि का ये उदाहरण है। यण संधि स्वर संधि का ये एक भाग है जहाँ पर ई के बाद में अगर आ आता है तो ई के स्थान पर ये का निर्माण हो जाता है। यह व रे का निर्माण यण संधि में होता है। तो अत्याचार में आपको उपसर्ग पूछा था तो अति उपसर्ग इसके अंतर्गत हो जाएगा। अगर आपको अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा जाता तो अति धन आचार हो जाता। और अगर अत्याचार में आपको संधि पूछी जाती तो यण संधि का ये उदाहरण है। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? आपको चार शब्द दिए गए हैं, कौन से शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? देखिए यहां पर आपको एक शब्द दिया गया है ननिहाल। तो ननिहाल का जो निर्माण होता है वो होता है नाना धन आल, तो इससे बनता है ननिहाल। ससुराल शब्द दिया गया है, ये बनता है ससुर। देखिए ससुर इस तरीके से लिखा जाता है, ससुर धन आल, तो इससे बनता है ससुराल। उसके बाद में आपको ददीहाल दिया गया है तो इसका निर्माण होता है दादा धन आल, तो इसका निर्माण होता है ददीहाल का। लेकिन तिरपाल, तिरपाल जो शब्द है इसके अंतर्गत आपका आल प्रत्यय नहीं है, और आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अगर जब भी आप प्रत्यय अलग करते हैं तो उसके बाद में जो मूल शब्द बचता है उसका कोई ना कोई आपका अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन तिरपाल में से अगर आप आल अलग करते हैं तो शेष शब्द का कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है। इसलिए तिरपाल जो शब्द है वो अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। देशभक्ति, दानवीर, यथाशक्ति, महावीर। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। आपको पता होगा कि अवयवी भाव समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है, पहली कंडीशन। इसके अलावा अवयवी भाव समास से बने हुए जो पद होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति का अगर आप विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा, और यथाशक्ति में आपका अव्यय भाव समास है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है लघुता। लघुता शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। गुरुता, विशालता, विपुलता या विराटता। तो लघुता का अगर आपको विलोम शब्द पूछा है तो इसका मतलब विलोम शब्द इसका कौन सा हो जाएगा? गुरुता हो जाएगा। लघुता का विलोम शब्द क्या होता है? गुरुता होता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके क्या होंगे? गलत होंगे। धनवान, इसका विलोम शब्द पूछा है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए धनवान किंकर, कंचन, धनाढ्य या अकिंचन। तो धनवान जिसके पास में बहुत सारा धन होता है और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। तो धनवान का अगर विलोम शब्द पूछा है इसका मतलब अकिंचन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अकिंचन। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लिया जाएगा? वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसको अनादि कहते हैं या श्रुति कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं? इनमें से आपको बताना है। वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो उसको क्या बोला जाता है? अनुश्रुति बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसका दमन करना कठिन हो, देखिए उसको क्या बोलते हैं? दमनीय, दुर्दमनीय, अदमनीय या इनमें से कोई नहीं। जिसका दमन करना कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द
वर्तनी के आधार पर सही है, यानी कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है। अगर वो अशुद्ध है तो फिर उसका शुद्ध रूप क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आपको दे रखा है अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो शब्द है वो गलत है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता। तो फिर ये किस तरीके से लिखा जाता है, तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है अति, उसके बाद में ये जो आपका तालव्य स है ये इसमें पूरा आता है। जी हाँ बिल्कुल, अतिशयोक्ति जो शब्द है इसमें तालव्य स है जो है वो पूरा आता है। ध्यान में रखने योग्य बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। एक शब्द आपको एग्जाम में दिया जाता है अभ्यारण्य, तो उसके अंतर्गत भी जो अभ्यारण्य में जो भय है वो पूरा आता है। बोलने में ऐसा लगता है कि अभ्यारण्य में भय आधा है और आपको बहुत जगह आधा ही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो शब्द है वो अशुद्ध होता है। अभ्यारण्य जो शब्द है इसमें भय है वो पूरा आता है। तो ये दोनों शब्द हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अतिशयोक्ति जो शब्द है इसमें स जो है वो पूरा आता है। उसके बाद में आपको दे रखा है पारितोषक, तो पारितोषक नहीं होता, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पारितोषिक होता है। इसमें जो मूर्धन्य स है वो इसके अंतर्गत आपकी ई की मात्रा आती है, ठीक है, इसमें आपकी ई की मात्रा आएगी, पारितोषिक शब्द शुद्ध होता है, तो ये भी गलत हो गया। जलूस, देखिए आपको जलूस दे रखा है तो जलूस नहीं होता, ये क्या होता है, जुलूस होता है। और ये आपको आप्लावित दे रखा है तो आप्लावित क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द कौन सा आपका शुद्ध है ये पूछा तो आप्लावित जो शब्द है वो सही हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहने का मतलब है अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसके द्वारा एक स्तरीय वस्तु का उपयोग करना, इसलिए कहा जाता है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सावधान में कौन सी संधि है। सावधान, सावधान में कौन सी संधि है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सावधान का संधि विच्छेद आप करोगे तो स धन अवधान होगा, स धन अवधान। तो यहाँ पर देखिए स में ए है और यहाँ पर भी ए है, ए और ए मिलकर आ का निर्माण हो जाता है, यानी कि इसका दीर्घीकरण हो जाता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। फिर देखिए सम धन अनु धन ए, पूरा आपको विच्छेद करके दिया गया है। सम धन अनु धन ए कौन से शब्द का निर्माण होगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सम धन अनु, तो यहाँ से देखिए स, उसके बाद में मैं हलंत है, तो मैं हलंत में आगे वाला जो स्वर है उसकी मात्रा आ जाएगी और ये मैं जो है वो पूरा हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नु और ए, देखिए नु के अंतर्गत क्या है आपका ऊ है, ठीक है, और आगे आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो जब ऊ या बड़े ऊ के बाद में आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाता है, आपका वह बन जाता है। ई या बड़ा ई है उसके स्थान पर अगर आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर यह बन जाता है, ई या बड़ी के स्थान पर, ठीक है। और री के स्थान पर आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर रे बन जाता है। तो ये य व रे बनते हैं। आपको ऊ दे रखा है तो आगे क्या बन जाएगा, आपका वह बन जाएगा, और आपको ये आगे दे ही रखा है, ठीक है। तो समन्वय शब्द का निर्माण होता है, यण संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला शब्द दे रखा है महेंद्र, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए महेंद्र शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है, अगर ये पूछा जाता तो ये गुण संधि का उदाहरण है, और गुण संधि के नियम के अनुसार महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो महाधन इंद्र होगा, ठीक है, महाधन इंद्र। वैसे भी महेंद्र के ऊपर एक मात्रा है, तो एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो गुण संधि के होते हैं। महौषधि में कौन सी संधि है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो गुण संधि के होते हैं। उसी तरीके से अगर आपको दो मात्रा दी हुई होती है शिरोरेखा के ऊपर, तो दो मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो कौन सी संधि के उदाहरण होते हैं, आपके वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। तो महौषधि में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, महाधन औषधि, ठीक है, महौषधि, ऑप्शन सी। अगला देखिए विधायिका, विधायिका में कौन सी संधि है, विधायिका। देखिए विधायिका का जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर आय शब्द है वो निकल के आ रहा है, विधायिका, ठीक है। विधा, ध में क्या है आ, और आगे ई दे रखा है, आ ये यहाँ से निकल कर आता है। तो देखिए ए आय औ आव, इनका जो निर्माण है वो आपका कौन सी संधि में होता है, अयादि संधि में होता है। तो विधेयी धन इका, इसका संधि विच्छेद होगा। नयन का संधि विच्छेद कीजिए, देखिए नयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। ने धन अन, न धन यन, न धन ईन, या नई धन यन, तो ये तो नहीं होगा। नयन, देखिए नयन का जब आप उच्चारण करते हैं शब्द का
तो यहाँ पर ए निकल कर आता है। नयन, न में ए है और आगे आपको यह दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया था ए, आय, अव, आव, ये कौन सी संधि में बनते हैं? आपके अयादि संधि के अंतर्गत बनते हैं। और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो ने धन अन होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।